नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जाखड़। पोस्ट ऑफिस में 1 मई से 31 मई 2024 में नई ब्याज की दरें क्या हैं, उनके बारे में हम जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। दोस्तों, 1 मई से 31 मई 2024 में पोस्ट ऑफिस में ब्याज की दरें क्या हैं। पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है उससे हम बैंकों के इंटरेस्ट रेट से भी हम कंपेयर करेंगे कि बैंकों किस बैंक में कितनी क्या ब्याज दर है और पोस्ट ऑफिस में कितनी क्या ब्याज दर है। दोस्तों, यदि हमें किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में निवेश करना है, किसी योजना का फायदा लेना है, यदि पैसा हमें जमा करा करके फिर कुछ दिन बाद में वापस लेना है, तो उसके लिए हमें अवश्य ही ये ट्राई कर लेनी चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में हमें ब्याज की दर ज़्यादा मिलेगी या फिर किसी बैंक के अंदर ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलने वाली है कि 1 मई से 31 मई 2024 तक पोस्ट ऑफिस में ब्याज की दरें क्या हैं और बैंकों में ब्याज की दरें क्या हैं। कहाँ पर हमें ज़्यादा फायदा होता है, पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा फायदा है या फिर बैंकों में हमें अच्छा खासा ब्याज मिलता है। दोस्तों, जो भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उनके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, नई इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसी के साथ बैंकों के बारे में भी जानेंगे कि किस बैंक में हमें कितना क्या इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में इंटरेस्ट रेट क्या है। इनकी हम तुलना करते हुए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को पोस्ट ऑफिस और बैंकों की नई ब्याज दरों के बारे में जानकारी हो सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कमा करके बचत करते हैं और उस बचत को ऐसे स्थान पर जमा कराते हैं जहां पर अच्छा खासा ब्याज मिल सके। तो पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंकों में कहां पर ज़्यादा ब्याज मिलता है, वहीं पर हमारे को पैसे निवेश करना चाहिए, जमा कराना चाहिए, ताकि हमारे को कुछ दिन बाद में वो पैसा अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ मिल सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम सबसे पहले बैंकों के बारे में जानते हैं कि भारतीय जो बैंक है वो कितनी क्या इंटरेस्ट हमें देते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट, डाकघर बनाम अन्य बैंकों की एफडी दर। यदि हमारे को एफडी करवाना है तो डाकघर में या फिर किसी बैंक के अंदर कितनी क्या इंटरेस्ट रेट हमारे को मिलेगी, उसके बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए। जैसे कि श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एफडी, यदि आप श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में एफडी करवाते हैं तो आपको उच्चतम ब्याज दर कितनी क्या मिलेगी। तो यदि आप 1 साल के लिए श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में एफडी करवाते हैं तो 7.80% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 5 वर्ष के लिए करवाते हैं तो आपको 8.60% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप DHFL में एफडी करवाते हैं तो 1 वर्ष के लिए आपको ब्याज मिलेगा 8.25%, 10 वर्ष के लिए मिलेगा 8.95%। एक्सिस बैंक में यदि एफडी करवाते हैं तो 6 महीने के लिए 5.75% इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल के लिए 7% इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम SBI बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं तो हमारे को 3 महीने के लिए 4.75% इंटरेस्ट मिलेगा, 10 साल के लिए 6.50% इंटरेस्ट मिलेगा। एक्विटास बैंक में एफडी बनवाते हैं तो 7 दिन के लिए 3.50% और 10 वर्ष के लिए 7.25% इंटरेस्ट हमें मिलता है। HDFC बैंक में यदि एफडी करवाते हैं तो 3 महीने के लिए 4.50%, 10 साल के लिए 7%। ICICI बैंक में एफडी बनवाते हैं तो 3 महीने से 10 महीने के बीच में आपको उच्चतम जो दर है वो 4.50% से 6.90% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। LIC एफडी यदि करवाते हैं तो 1 वर्ष से 5 वर्ष में आपको उच्चतम जो ब्याज की दर है वो 7.25% से 7.75% आपको ब्याज मिलेगा। बंधन बैंक में एफडी बनवाते हैं तो 3 महीने से 10 महीने तक आपको उच्चतम जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% से 7.85% मिलेगा। कैनरा बैंक में एफडी बनवाते हैं तो 3 महीने से 10 महीने के बीच में आपको उच्चतम जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.50% से
6.70% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ भारतीय पोस्ट ऑफिस में एफडी की दरें 2024 में क्या है मई के महीने में। तो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस में 1 वर्ष के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको यानी कि सामान्य नागरिक को 6.90% ब्याज मिलेगा, वरिष्ठ नागरिक को 6.90% ब्याज मिलेगा। यदि आप 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक एफडी बनवाते हैं तो आपको सामान्य नागरिक को 7% इंटरेस्ट मिलता है और वरिष्ठ नागरिक को भी 7% इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक एफडी बनवाते हैं तो सामान्य नागरिक को 7.1% और वरिष्ठ नागरिक को 7% इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक एफडी बनवाते हैं तो सामान्य नागरिक को 7.5% निवेश की हुई राशि पर इंटरेस्ट मिलता है और वरिष्ठ नागरिक को भी 7.5% इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस और भारतीय अन्य बैंकों की एफडी की इंटरेस्ट रेट। तो किस बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहीं पर हमारे को एफडी करवानी चाहिए, वहीं पर हमें पैसे को निवेश करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक हमारे को धन लाभ हो सके। दोस्तों इसी प्रकार की न्यूज़ जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों को भारतीय बैंकों और भारतीय पोस्ट ऑफिस की जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है उसकी जानकारी सभी तक पहुंचे, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक लाभ यदि पहुंचता है तो लोगों को अवश्य इसका फायदा होता है। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप अवश्य वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करेंगे, फिर मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।